let it bang, bang. डियर स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे होगे? मैं भी अच्छा हूँ। चलो, कैसा है एजुकेशनल शेड्यूल? जो जितना पढ़ाई करेगा उसे उतना परसेंटेज मिलेगा। तो मेरी एक ही राह है, पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मैथमेटिक्स इज द प्रैक्टिस सब्जेक्ट। सो आपको जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना कम ही है, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथ्स का फ़ायदा आएगा। एग्ज़ाम पे टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं श्योरली बता सकता हूँ। तो चलो अपन अपना नया अभी सम लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है। यहाँ पे बोर्ड पे देखो आप, 12th क्लास का अपन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देख रहे हैं। क्वेश्चन अपन ने लास्ट पीरियड में देखा था, थ्योरी देखा था और एक एग्जांपल लिया था। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड गिवन लाइंस। ये गिवन लाइंस है और ये फंक्शंस है। y² इज इक्वल टू 4x है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 है। अभी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा है y²। पहले क्लास में देखा था अपन ने x² इज इक्वल टू था, अभी y² है। ये भी पैराबोला आता है। कल अपन ने जो देखा था वो पहले पीरियड में x² था, तो इस तरीके से वो पैराबोला आता है। अभी y² है तो इस तरीके से ये पैराबोला आएगा। ये पैराबोला का कर्व है, पैराबोला ये कर्व का नाम है। इस टाइप से ये पैराबोला आता है। यहाँ पे y² इज इक्वल टू कितना है, 4x है, इस तरीके से। और आपको बाउंडेड लाइन दिया उसने, एक है x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। ये बाउंडेड रीजन जो आ रहा है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 और x एक्सिस जो x एक्सिस है और ये कर्व आ रहा है, इनका जो भी बाउंडेड एरिया है उसका आपको फाइंड करना है एरिया। तो अभी आप इसको क्या लिखेंगे, हियर ए इज द क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन। रीजन ये आता है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये रीजन आता है। अब इस रीजन का आपको क्या एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप डेफिनेट इंटीग्रल का यूज लोगे। यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पता है, x इज इक्वल टू 1 लोअर लिमिट आएगा, x इज इक्वल टू 4 अपर लिमिट आएगा। इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे अपन। जैसा जनरली फार्मूला a टू b आता है, आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या रहता है, y dx रहेगा। y फंक्शन रहेगा, dx इंडिकेट करेंगे अपन। यहाँ पे आपको पता है a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू 4 आएगा। इस तरीके x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4, लोअर लिमिट अपर लिमिट। y का आपको दिए हुआ है 4, y एक्चुअली आपको क्या दिए हुआ है, यहाँ पे y² इज इक्वल टू 4x है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x आएगा। इसका मतलब 2√x आएगा, यानी 2√x फंक्शन होगा, इसका इंटीग्रेट देखने वाले हैं। इस तरीके से y का वैल्यू फार्मूले में y है, y² नहीं, इसलिए उसका स्क्वायर रूट करना आपको जरूरी है। गिवन में आपको जो भी पैराबोला दिया वो y² इज इक्वल टू 4x था, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x यानी 2√x आता है। इसके पहले के इसमें आपको दिया था x² इज इक्वल टू y था, तो y इज इक्वल टू अपन ने डायरेक्ट x² लेकर उसे सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे y² आपको फंक्शन था, इसलिए उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत जरूरी है। तो अभी इसमें क्या करना है अपने को, ये 2 कांस्टेंट बाहर, डेफिनेटली 1 to 4 है, इसका आएगा x⁻² dx है, इस तरीके से 2 आएगा। अब x⁻² का इंटीग्रल, यानी आपको फार्मूला यूज करना है जनरल, x⁻n dx रहा तो आप x⁻n+1 अपॉन n+1 लिखते हो, यही फार्मूला यहाँ पे आएगा। x⁻² + 1 अपॉन 1/2 + 1 आएगा और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट आएगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, अब इसका क्या आएगा x⁻², ये 1/2 प्लस है तो ये आएगा 3/2 और ये भी आएगा 3/2, 1 to 4 आ रहा। अब ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 4/3 आएगा। और अब अपर लिमिट पुट अप करते तो 4 3/2 100% माइनस लोअर लिमिट करेंगे
3/2 इस तरीके से। अब आगे देखो यहाँ पे देयरफॉर I इज इक्वल टू यह था 4/3, ये 4/3 था। अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे अपन, यहाँ पे 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, 4 को लिखा 2 स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2 माइनस 1 का पावर कितना भी रहा तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा। 1 का पावर 3/2 है, कितना रहेगा 1 रहेगा। और यहाँ पे आपने क्या किया 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा अपन ने। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 क्या होता है कट होता है, बराबर है, ये कट हो गया। अब ये कट होने के बाद में 2 का क्यूब माइनस 1 आ रहा है, यानी 4/3 फिर 2 का क्यूब बोले तो 8 आएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 यानी ये आता है 4/3 7 आएगा, यानी 28/3 ये इसका फाइनल आंसर आता है। इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है अपना, देयरफॉर द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, कौन सा रीजन है बाउंडेड रीजन इज 28/3 यूनिट, इतना ये एरिया आता है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल देखा। आपको और एक बार मैं समझा के बताता हूँ लगे तो। आप देखो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 है। ये जो कर्व है और ये बाउंडेड लाइन है, इनके बीच में जो है बाउंडेड एरिया आ रहा है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। इसलिए ए डिनोट किया एरिया से, एरिया ऑफ द रीजन PQRS नेम दे दिया। तो यहाँ पे अपन डेफिनेट इंटीग्रल का यूज लेने वाले हैं। a to b इंटीग्रल लोअर लिमिट टू अपर लिमिट y dx फंक्शन आ रहा है। अभी आपको यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन दिया है, अपने को y का वैल्यू चाहिए इसलिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे। y इज इक्वल टू √4x है, 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखता है और 2√x आएगा। अब y का ये जो वैल्यू पुट अप कर दिया आपने और लोअर लिमिट अपर लिमिट है x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 4 लोअर अपर लिमिट अप टू कांस्टेंट बाहर ले लिया, x रेज़ टू √x है उसे 1/2 लिखा। या तो आप उसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, फार्मूला लिख सकते हो उसका आएगा x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2, या तो इसको 1/2 लिख के इसका x रेज़ टू n का फार्मूला यूज करो यहाँ पे, यानी न्यूमेरेटर में जो रेज़ टू दी पावर है 1 बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में 1 बढ़ेगा। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद में इस तरीके से आता है। फिर अपर लिमिट पुट अप करेंगे, फर्स्ट माइनस लेके 100% माइनस लेना है और लोअर लिमिट पुट अप करना है आपको। ये पुट अप करने के बाद इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई किया, 4/3 आया, ये 2 to the 4 था 4/3 एज इट इज लिखा। ये 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और पावर बाय 3/2 है और माइनस 1 की पावर कुछ भी रही तो 1 ही रहता है। अभी ये 2 कटेगा 4/3 आएगा, 2 का क्यूब माइनस 1 यानी अभी यहाँ पे 2 का क्यूब 8 आता है, 8 माइनस 1 कितना होगा 7, 4 7 का कितना आता है 28/3, ये उसका एरिया आएगा। इस तरीके से अपन ने ये जो बॉन्डेड एरिया आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो भी कर्व दिया हुआ है, जो भी कर्व आपको दिया जाएगा y को रिजल्ट 4x और बाउंडेड लाइन, इस पे डिपेंड्स है कि आपको फंक्शन क्या रहने वाला है। उस तरीके से फंक्शन और उसका डायग्राम आपको इस तरीके से फाइंड होता है। और इस तरीके से अगर आपने सॉल्व किया तो आपको स्टेप बाय स्टेप, बोर्ड के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसके 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, आपको पूरे मार्क मिल सकते हैं। डायग्राम नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन आप निकालोगे तो आपका अगर अबव 90 पेपर जाता है तो मार्क लेस होते नहीं। ठीक है, आपको समझाऊंगा ऐसी आशा करता हूँ। और अब तक जिन्होंने भी अपने टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकॉन्स है उस पर वो बटन दबाइए ताकि आपको जो नए नए एग्जाम से इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हम जो लेते हैं वो आपको तुरंत, आपको जो भी नोटिफिकेशन रहेगा